बेंगलुरु में आज नौजवान लीडर रिजवान अरशद ने भी बेंगलुरु सेंट्रल हल्के से अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर रियासत के कई सीनियर लीडरान मौजूद रहे। एक रिपोर्ट देखिए। नौजवान लीडर रिजवान अरशद ने बेंगलुरु सेंट्रल के लिए अपना पर्चाई नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर रियासत के वजीर जमीर अहमद और दीगर लीडरान मौजूद रहे। बीबीएमपी दफ्तर में नामजदगी के लिए पहुंचे रिजवान के साथ कसीर तादाद में हामी भी मौजूद रहे। इस मौके पर रिजवान अरशद ने कामयाबी की यकीन दहानी की। रियासत के वजीर जमीर अहमद ने कहा कि रिजवान 2 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाब होंगे। बेंगलोर में कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस और जेडीएस मिलकर के चुनाव लड़ रही है। बेंगलोर में एक बदलाव की लहर है। लोग ने देखा है कि बीजेपी के एमपीज जो 2-2, 3-3 बार, 4 बार जीत के गए थे, इन्होंने बेंगलोर शहर के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया। विकास सिर्फ इनका नारा है, काम तो इनको करना कुछ आता नहीं है, ना इनका कोई कमिटमेंट है काम करने के लिए। तो लोग आज बदलाव चाहते हैं। उस बदलाव को लाने के लिए हम तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी से और जनता दल से मुझे एक जिम्मेवारी दी गई है। 2 साल से कि अरशद रिजवान को उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी करके 2 साल से लगातार अभी कैनवासिंग नहीं, अरशद रिजवान का ऑलरेडी कैनवासिंग खत्म हो गया। इस बार मेरे हिसाब से कम से कम 2 लाख के ऊपर लीड से अरशद रिजवान जीतेंगे। बहरहाल रहा, आपने बोला कि अरशद रिजवान को मुसलमान को 21 सीट दिए गए। ऑलरेडी हमने 2 के लिए डिमांड किया था। धारवाड़ के लिए भी टिकट मांग रहे, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, शायद कल फाइनलाइज होएगा। हमारा सनदी साहब करके एक एमपी है, उनके लिए हमने भी डिमांड किया है कि भाई उनको दे दो, धारवाड़ से जीतने के चांसेस ज्यादा है करके। हालांकि इस सीट से रिजवान अरशद को टिकट दिए जाने से कांग्रेस के सीनियर लीडर रोशन बेग नाराज माने जा रहे हैं। लेकिन रिजवान का कहना है कि रोशन बेग किसी से नाराज नहीं हैं और वो पार्टी के साथ हैं। बिल्कुल नहीं, रोशन बेग साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के साथ रहेंगे, कभी कांग्रेस के कैंडिडेट के से छोड़कर दूर नहीं जाएंगे। आज थोड़ा नासाज है तबीयत, फिर आ जाएंगे। कर्नाटक की 28 सीटों में से कांग्रेस 21 और जेडीएस 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस ने 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि 2 सीटों पर नामों का ऐलान होना भी बाकी है। बेंगलुरु साउथ की सीट पहले जेडीएस को दी गई थी, लेकिन जेडीएस ने इस सीट को कांग्रेस को दे दिया है, जहां से कांग्रेस के सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। बेंगलुरु से जी सलाम के लिए शाहिद काजी की रिपोर्ट। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी पर करारा हमला करते हुए कहा कि ये तीनों मिलकर आंध्र प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं। नायडू ने अपनी चुनावी मुहिम के तहत एक रैली को खिताब करते हुए कहा कि जगन और केसीआर का साथ आना रियासत के लिए बहुत अफसोस की बात है। उन्होंने लोगों से जगन को वोट न देने की अपील की। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर आप वाईएसआर को वोट देते हैं तो ये मोदी को वोट देने जैसा ही होगा। चुनावी रैली के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी को वोट देने की अपील की और इसके बाद नायडू ने श्रीकालाहस्ती में रैली को खिताब किया, जहां से साबिक सीएम बोज्जाला गोपालकृष्ण रेड्डी के बेटे बी सुधीर रेड्डी असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं। वक्त की किल्लत की वजह से चंद्रगिरी और तिरुपति में रैली और रोड शो को मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि टीडीपी की हुकूमत ने हमेशा ही किसानों, खवातीन, तलबा और मुलाजिमीन के मफाद में काम किया है। ఏం తమ్ముళ్ళు హుషారుగా ఉన్నారా? మైక్ కొద్దిగా వాల్యూమ్ పెంచా। लोकसभा इंतखाबात 2019 को लेकर लीडरान के बीच मुलाकात का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी के खिलाफ तमाम पार्टियों में इत्तेहाद जोर पकड़ रहा है और इसी सिलसिले में मक्कल निधि मय्यम के चीफ और अदाकार कमल हासन ने आज मगरबी बंगाल की वजीर आला से मुलाकात की। ये मुलाकात बंगाल के हावड़ा में हुई है। मुलाकात के बाद कमल हासन ने कहा कि ये मुलाकात काफी अच्छी रही और उन्हें फख्र महसूस हो रहा है कि अंडमान में टीएमसी के साथ उनका इत्तेहाद है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में यह रिश्ता और गहराएगा। बता दें कि ममता बनर्जी इस वक्त बीजेपी और पीएम मोदी की मुखालिफत की धुरी पर हैं और वहीं अजीम इत्तेहाद का ख्वाब उनके इर्द गिर्द ही घूमता है। वहीं बीजेपी के खिलाफ वो कोलकाता में बड़ी रैली भी कर चुकी हैं। यहां इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच असली मुकाबला है।
to see the Honorable Chief Minister to help her campaign in Andaman and Nicobar. Makal Nidhimayam, my party will campaign for her, and I've got to talk to her about that. So what's the bigger agenda? You're meeting her right ahead of the elections. Well, there's talk about Mahagathbandhan. You have said that you're not going to fight these elections, but what's going to be the strategy ahead? No, we are alone there fighting 40 seats for the MP and 18 seats for the by-election. And the relationship with the Honorable CM is quite old, and I'm coming to get my wishes, best wishes from her again, like I did last time. And let's see where it takes me. Which is going to be the principal opposition, sir, for the entire opposition? What's going to be the principal opposition? Down there in Tamil Nadu? Across the country. I think anything that is opposed to the progress of the country is the opposition, and it is obvious who it is. And in the center, in Tamil Nadu, we have two oppositions, the DMK and the ADMK, and BJP has an alliance with ADMK. So we have three oppositions in Tamil Nadu. Thank you, sir. कर्नाटक की राजधानी में सहूलियाती कैंपों का सिलसिला जारी है। बेंगलोर के हेगड़े नगर में ख्वातीन तंजीम आसरा ने विमेन हेल्पलाइन की दूसरी शाख का आगाज किया है। एक रिपोर्ट देखिए। साजिदा बेगम की निगरानी में चलने वाली ख्वातीन फलाही तंजीम आसरा ने अपनी दूसरी शाख का आगाज किया है। कुछ साल पहले शुरू हुई इस मुहिम के जरिए मुतासिरा ख्वातीन को कई तरह से मदद की जाती है। आसरा शॉर्ट स्टे होम भी है। अगर औरत को अगर ज़रूरत है तो हम लोग शॉर्ट स्टे होम भी देते हैं उसे, और उसके बच्चों को जो भी ज़रूरियात हैं उसे पूरे करने की कोशिश करते हैं उसे। और अगर औरत में कोई टैलेंट है तो उसके टैलेंट को प्रमोट करके उस टैलेंट पे उसे एम्पावर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो 10 साल से हम लोग वहाँ पे भिवानी रोड में हमारा काम चल रहा है, और ये सेकंड यूनिट है आसरा का। यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में ख़वातीन हैं, हर जगह ख़वातीन तो होती हैं। मैं सोचे कि हम लोग यहाँ पे 15 साल से हमारा स्कूल का काम चल रहा है। अभी हम लोगों ने ख्याल किया कि यहाँ पे भी एक काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज वायलेंस अगेंस्ट women is becoming more, it's increasing, it's spreading across all communities, all classes. So helpline like this is very important. I think we need to have helplines like this in various communities and in different geographical areas so that women can reach. Most important is that women must be able to reach these helplines. So I think it's important to spread the work of the helpline to other areas and other communities. आसरा विमेन हेल्पलाइन के तहत इंसाफ की शिकार होने वाली ख्वातीन को क़याम और ताम का इंतजाम किया जाता है। साथ ही उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद फराहम कराई जाती है ताकि वो किसी दूसरे पर बोझ न बन सके। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। आम इंतखाबात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन के साथ साथ समाजी तंजीमें भी लोगों को बेदार करने में लगी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, इसको लेकर तरह तरह की मुहिम चलाई जा रही है, और इसके लिए तंजीमें वीवीपैट ईवीएम में आने वाली परेशानियों से निपटने का रास्ता उनको बता रही हैं। ऐसा ही एक मुहिम हैदराबाद में देखने को मिल रही है, जहां पर लोगों को वोट देने के तरीके बताए जा रहे हैं। इसके लिए रियासत को कई जोन में तकसीम कर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। हम एक अवेयरनेस कैंप किए हैं। ये सी विजिल आप बोल के एक ऐप रिलीज़ किया है। हम ये पिछले इलेक्शन में भी असेंबली इलेक्शन भी रिलीज़ किए हैं। उसको या इलेक्शन ऑफेंसेस या कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ कहीं कहीं वायलेट होती है, उसको वीडियो पकड़ के उनका फ़ोन से आप डाउनलोड करके वीडियो लेके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हैं। उसको तुरंत उसमें एक्शन लेना है। इसको ये आपके बारे में स्टूडेंट्स को हम बताया है और डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया है। और वोटिंग के बारे में वीवीपैट ईवीएम को भी डेमो हुआ इधर आज, और वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए भी उसको मैं हैव आस्क्ड देम टू पार्टिसिपेट इन मोर नंबर्स टू वोट। सो दिस काइंड ऑफ ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स हम कहीं कॉलेज में कर रहे हैं इस बार,
क्योंकि इस बार बहुत यंग वोटर्स आए हैं वोटिंग लिस्ट में। उन लोगों को मतदान पे पॉपुलराइज करने के लिए ये कैंपेन्स कर रहे हैं।